तमाम बीजापुर के जो जनता है उनको आज ये समझाने की मैं मेरी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आज कर्नाटक के एक पवित्र स्थान जिसे विधानसभा कहा जाता है, वहाँ पर हमारे बीजापुर के एमएलए 59 एमएलए बीजेपी से इनको पीछे से मारकर बाहर निकाला गया है। ऐसे एमएलए जो हैं ये वहाँ पर ठहर कर किसी डीजे के विषय में सरकार के साथ चर्चा हो रही है, और वो जो चर्चा हो रही है वो सरकार की और अपनी चर्चा हो रही है। इसके अंदर एमएलए जो हैं हमारे बीजापुर के एमएलए, इन्होंने 5 टाइम अजान का नाम ले रहे। तुम्हारे अंदर कितनी खुजली है बीजापुर के एमएलए के अंदर है, ये क्या तो तुम्हें क्रिएट करना चाहते हैं बीजापुर के अंदर है। कर्नाटक के एक पवित्र स्थान के ऊपर ठहर को तुम्हें वहाँ पर कोई जात, कोई धर्म, कोई कुछ भी नहीं रहता, वहाँ सब लोग समान हैं। वहाँ पर तुम्हें ठहर को क्या है मालूम है क्या, एक जाति विशेष की एक प्रार्थना के बारे में तुम्हें, वो अजान के बारे में तुम्हें बोल रहे हैं। तुम्हें शर्म आना, और तुम्हारा मुसलमान क्या तो बोल रहे हैं क्या? वो सरकार का और तुम्हारा मसला है। सरकार डीजे को परमिशन दिए, हमें भी क्या बोल रहे हैं डीजे को, क्या है तुम्हें डीजे करो नहीं तो छोड़ो, तुम्हें हमारा विषय क्यों ले रहे हैं इसमें अजान का वगैरह। तो एमएलए यतनाल को शर्म नहीं है। परसों दिन इसके अंदर आलमेल के अंदर बैकवा चपड़ा से मारने पीछे लगे, तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही? और क्या करना, अब क्या गोबर लगा के मारना है? अब वो बैकवा को परसों दिन जो तुम्हें बोले वो अल्फाज को तुम्हें जो बोले हैं उसके वास्ते बैकवा तुम्हें मारने पीछे लगे। अभी ये जो तुम्हें कर रहे हैं, एक पूरे कर्नाटक को तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ के हिंदू, कर्नाटक के हिंदू तुम्हारे बहकावे में आने वाले नहीं हैं। यहाँ के हिंदू अच्छी तरह जानते हैं तू एक नाटकबाज एमएलए है, कहाँ कैसा रहता तो वैसा बजाते फिरने वाला एमएलए है। और आइंदा हमें भी बीजापुर के उस्तुवारी मिनिस्टर से भी बोलते हैं, और कर्नाटक के सीएम को और यूटी कादर साहब को स्पेशली बोल रहे हैं कि वो जो क्लब के अंदर वो जो उन्हें बातें ये करे वो रिकॉर्ड में नहीं रखना, वो रिकॉर्ड से बाहर करना करको बोल को मैं आग्रह करता हूँ हमारे कर्नाटक सरकार से। हमारे मुस्लिम एमएलए भी जो हैं तो उन्होंने भी कई को मुँह मुचले को छू बैठेंगे, ये भी समझ में नहीं आ रहा। मैं बीजेड जमीर अहमद साहब से बार बार परसों दिन भी उन्होंने खाली बातें करे, गाड़ी पर फिरे, तो तुम्हें एमएलए और ये मिनिस्टर नवे कम्युनिटी के बारे में तुम्हें बात करो। बीजेड जमीर अहमद साहब, मैं तुम्हें खास स्पेशली तुम्हारा नाम लेकर बोल रहा हूँ। और यूटी कादर साहब जो हैं उन्होंने एक अध्यक्ष है, उनका भी एक मान सम्मान अलग है, उन्होंने क्या भी नहीं बोल सकते। रहमान खान साहब क्या कर रहे हैं? हाँ, हमारे मिनिस्टर वक़्फ़ के मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, हमारे हज के मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, हमारे ये जो मुस्लिम एमएलए हैं इन्होंने वहाँ बैठ को क्या कर रहे हैं? इनका भी अपना फ़र्ज है उसका जवाब देना। कई के वास्ते उन्हें क्वेश्चन कर रहा, कई के वास्ते उन्हें बीच में उठने लगे। क्या नहीं हुआ, गए गड़ी जो बीच में उठ को मुसलमानों का नाम लिए तो खलास क्या, मुसलमान के विरोध बोले तो ख़त्म क्या। और मुसलमानों के एमएलए से भी हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आने वाले दिन के अंदर बीजापुर में तुम्हें भी अगर उसका वहाँ विधानसभा के अंदर ठहर को अगर सही सी जवाब अगर नहीं दिए तो बीजापुर में आए के बाद तुम्हारा विरोध करता है। मैं ये स्पष्ट तुमने हमें चीज़ें चैलेंज कर रहे हैं आज। बीजापुर के पुलिस से भी मामले नहीं है क्या वहाँ पर? क्योंकि अभी तक तो डेवलपमेंट 7 दिन का हम देख रहे हैं, 7 दिन में बीजापुर का नाम डेवलपमेंट के बारे में बारिश की वजह से बहुत सारे सड़कें, सारे प्रॉब्लम्स भी हैं बारिश से। बीजापुर तूफान में उड़ को भी गया, बारिश में भो को भी गया, तो भी हमारे यतनाल साहब को क्या है मालूम है क्या, कडली में टिकाओ नहीं, कडली धर्म कडली, और धर्म कडली को क्या है मालूम है क्या, सिर्फ अपने हुद्दे की, अपने एमएलए सीट को कैसा बचा लूँ, क्या हिंदुआ का क्या इन्हें उद्धार नहीं करने वाला, इन्हें सिर्फ नाटक कर रहा। बीजापुर के अंदर फ्लड आया, क्या कराया इन्हें? क्या भी नहीं कराया। बीजापुर के अंदर हमारे पूरे मुस्लिम वार्ड्स के अंदर एमबी पाटिल फिर को आ रहे हैं, उन्होंने बाबेश्वर के मैये एमएलए और बीजापुर के उस्तुवारी मिनिस्टर है। शर्म आना तुझे, तेरे भी वार्ड में काम कर रहे हैं एमबी पाटिल है, मुसलमाना के वार्ड के अंदर उन्होंने फिर को देखो अभी डेवलपमेंट का काम चालू करा रहे हैं। क्या है मालूम है क्या, रीज़न एक ही है, मुस्लिम को गालियाँ दे तो हिंदुआ के 4 लपूड़बाज हैं पीछे से सीटी मारने वाले, और उनका क्या है मालूम है क्या, उनका मकसद सिर्फ यह है कि हिंदुस्तान की पब्लिक को बहकाना
बीजापुर की पब्लिक को भड़काना, एक दूसरे के बीच में झगड़े लगाना, झगड़े लगा को क्या है मालूम क्या, मैं एमएलए बनना, बार बार मैं एमएलए बनना। इस बार हिंदू मुसलमान सब जने मिला को तुम ना अच्छा पाठ सिखाते हैं बसनगौड़ा धर्म कडली साहब को। आने वाले दिनों में तुम्हारे इसकी तरफ से कुछ प्रोटेस्ट होगा? है बिल्कुल है, हमें हमारे कम्युनिटी के लोगों से बात करते हैं, हमारे लीडर्स से बात करते हैं, इसके बारे में एक अच्छा भाई क्या है मालूम है क्या, ये बार इसका प्रचार बराबर करना है, ऐसा एक इंतजाम करते हैं। हर बार ऐसे ही बोल के छोड़ते हैं? नहीं देखो, हर बार के मसले जो हैं रोड पटेर को वो क्या बोलते हैं, तो ये बोले सर का रोड पर भोगते रहते हैं, तो वैसा भोगे सर का भोगता था। अभी विधानसभा के अंदर बोले हमें भी सब हमारे मुस्लिम लीडर्स को अगर जो मुसलमान है कि हमारे इनो एमएलए हैं उनके पास बेंगलुरु को जाको उनको बराबर क्या है सर ले को चाहते हैं। ये बार जनता का ये भी आरोप है कि हर बार ऐसा बोलता वो प्रेस मीट करके छोड़ा दिया जाता है, इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं, उसे बहुत बढ़ावा भी नहीं देना। उन्हें एक कचरे का डब्बा अच्छे सरकार एक बटे एमएलए सिर्फ मुसलमानों को बुरा इसलिए बोल रहा, हिंदुआ का भला करने को नहीं बोल रहा, नहीं उन्हें खाली इसके वास्ते बोल रहा है कि अपना भला हो सके, अपने बाल बच्चों का भला हो सके। अब परसों जी ने उन्हें जो बोला 5 लाख का विषय है, क्या बेटन दा है बा तेरे दो बेटन दा को एक काम कर, वो तो दूसरी बात रही और मुसलमान के करने का, हमें तो जी चप्पल काट को मारता है हमारे घर तरफ मुंह भी करेगा, तो तेरी औकात नहीं है मुसलमानों की बेटियों की किसके भी साथ ये करने। और हमारे बेटियां भी शेरने हैं, तुम्हारे बहकावे में आने वाले नहीं हैं। तेरी मस्ती को तुझे बराबर तोड़ते हैं, ठहर जरा से, तेरा वक्त है, संविधान के अंदर तेरा बराबर करते हैं, तेरा हिसाब किताब जो भी होगा बराबर ही होता है। हमारे बेटे तेरा हिसाब बराबर करते हैं, आता हुआ वक्त बराबर है क्या?